झारखंड महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। माइनिंग स्टेट में अंतिम चरण का चुनाव प्रचार 20 नवंबर को झारखंड में 38 सीटों पर मतदान होना है। महाराष्ट्र में अमित शाह की जगह स्मृति मैदान में और झारखंड में अंतिम चरण में मतदान होना है। 38 विधानसभा क्षेत्रों पर 14,218 बूथों पर मतदान किया जाएगा और साथ ही 20 नवंबर को झारखंड में 38 सीटों पर मतदान होगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। और भी जानकारी के लिए झारखंड से ब्यूरो चीफ प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र से संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज है और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। क्या कुछ तस्वीर आज महाराष्ट्र की नजर आएगी, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता देखने को मिले हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकने जा रही है। क्या तस्वीर आज दिन भर नजर आएगी? जी बिल्कुल, आज जो है आज पूरा प्रचार जो है थम जाएगा। आज नुक्कड़ सभाओं, पदयात्रा के सभाओं की सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से किए गए वादों को पूरा करने और आरोप प्रत्यारोप को मौखिक और आलोचना जवाब के कारण आज मुंबई और महाराष्ट्र में पूरे 21 चरणों में जो है वो चुनाव प्रचार जो आज थम जाएगा। कल रविवार को जो है पूरा प्रचार जो है घर घर जाकर जो है लोगों को छुट्टी के दिन था, उसकी वजह से घर घर जाकर जो है पार्टियों ने प्रचार किया है। राजनीतिक दलों और नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों की गतिविधियों को कड़ी नजर रखने के लिए अभी आज से ही शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थमने के बाद जो है फिर चुनाव आयोग जो है वो कड़ी नजर रखने को देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, दिन भर की तस्वीर होगी। तमाम सवाल भी महाराष्ट्र को लेकर आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन सीधा हम झारखंड चल रहे हैं। ऐसे प्रमोद पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, झारखंड में आज क्या तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि माइनिंग राज्य को लेकर काफी चर्चाएं अभी तक रही हैं, तमाम मुद्दे यहाँ पर गूंजे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने तर्क हैं, अपने दावे हैं, बीजेपी और एनडीए के अपने दावे हैं। क्या पूरी तस्वीर आज नजर आएगी, क्योंकि जितनी भी ताकत झोंकना है, जितना भी प्रचार करना है, अंतिम दिन आज देखने को मिलेगा? झारखंड में दूसरे चरण का मतदान जो है 20 नवंबर को होने वाले हैं। इसके चलते आज जो है प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और कोलांचल जो एरिया का है माना जाने वाला धनबाद लोकसभा क्षेत्र का 4 विधानसभा जो क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2019 में उस सीटों पर पूरी तरह से एनडीए की जीत हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई दिग्गजों ने, स्टार प्रचारकों ने यहाँ पर जो सीट है उस सीट पर कब्जा एनडीए का हो, इसके चलते पूरी ताकत झोंक दी। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने, पूर्व मंत्री लगे हुए मथुरा प्रसाद महतो टुंडी से हैं और कई जो नेता हैं वो लगे हुए हैं कि इस तरीके किसी तरह से इंडिया गठबंधन के खाते में जो सीटों का 38 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होने वाले हैं, इसके लेकर के इन लोग जो है स्टार प्रचारकों का बिहार से तेजस्वी यादव का कल ही चुनावी सभा हुआ। बिल्कुल प्रमोद, देखिए सभी दलों ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का विपक्षी गठबंधन हो या फिर जिस तरीके से एनडीए ने चुनाव प्रचार किया है, तमाम दिग्गजों को उतारा गया। अभी तक क्या कहा जा सकता है, कोई हवा किसी की बनी है या फिर मुकाबला टकरी का? ऋषभ, यहाँ पर जो है 38 विधानसभा सीटों के जो रुझान कई स्टार प्रचारकों जिस तरह रहा और जनताओं का जो उछाल रहा, कई जगह हम लोग कई विधानसभाओं में हमने जनता से बातचीत भी की, उसके बाद अनुभव है कि इस बार जो है ये 38 विधानसभा में कुछ जहां तहां जो है बदलाव की स्थिति है। जैसे धनबाद विधानसभा सीट कांटे की टक्कर में भी है, वहां से अजय दुबे प्रत्याशी कांग्रेस से हैं। उसके बाद बाघमारा सीट से जो है जलेश्वर महतो जो लगे हुए हैं, जलेश्वर महतो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, जो पूर्व मंत्री हैं रहे थे और 2019 में 840 वोटों से वो चुनाव हारे थे। वहां से ढुल्लू महतो जो चुनाव बाघमारा से चुनाव जीते थे वो, और अभी ढुल्लू महतो जो धनबाद के सांसद बने हुए, वहीं उसका भाई शत्रुघ्न महतो जो बाघमारा से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ से रोहित यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी, वो भी जो है स्टार प्रचारकों में कई गायकों को उतारा। कांटी का टक्कर धनबाद बाघमारा विधानसभा सीट रहा, कांटी का टक्कर टुंडी विधानसभा सीट रहा। तो किसी तरह से देखा जाए तो पूरी ताकत इंडिया गठबंधन और एनडीए के राष्ट्रीय प्रचारकों ने यहाँ दिमाग लगाया। निश्चित तौर पर देखिए सभी ने पूरी ताकत झोंकी और क्या कुछ मुद्दे रहे, किस तरह से प्रभावी मुद्दे रहे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सीधा महाराष्ट्र चलते हैं।
संदीप, देखिए जिस तरीके से तमाम मुद्दों का जिक्र हुआ है, अगर महाराष्ट्र की बात करें या देश भर में जो जहां भी उपचुनाव भी है, बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये मुद्दे तो लगातार चले, लगातार चर्चा में रहे। लेकिन जाते जाते चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में किसानों का मुद्दा भी गरमाया। बीजेपी ने बड़ा काट दाव खेला है समर्थन मूल्य सोयाबीन को लेकर, और कांग्रेस के अपने तर्क हैं। किसानों के लिए कर्जमाफी की बात कांग्रेस कह रही है। क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जो देखने को मिल सकते हैं आज? प्रचार के दरमियान शुरू से ही जो माहौल है महाराष्ट्र का वो गरमाया नजर आ रहा है। तो पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो दिया जा रहा था। बाद में दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जो है एक है तो सेफ है वही नारा दिया जा रहा था। तो तीसरा नारा जो है वोट जिहाद का मुद्दा जो है वो गरमाया गया था। अब चुनाव अंतिम में जो है अभी जो है वोट जिहाद के बाद जो है वो धर्म युद्ध करना पड़ेगा, ऐसे देवेंद्र फडणवीस ने भी नारा दिया है। क्योंकि वोट जिहाद को लेकर जो है वो घमासान जो है महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा। अभी धर्मों के ऊपर जो है वो राजनीति उतर आई है, बांटने में तुली है, ऐसे कांग्रेस का प्रत्यारोप भी लगा गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है 288 सीटों पर जो है कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में है। और उसके चलते जो है बीजेपी के ओर से 149 जो है वो कैंडिडेट उतारे गए हैं। और बीजेपी ने कुल कैंडिडेट उतारने के बाद राज ठाकरे जो है अगुवाई में उसने 125 सीटें उतारी है। और इसके चलते जो है शिवसेना और एनसीपी में दो गुट पैदा हुए। अभी देखना ये होगा कि इसका असर जो है, और किसानों का मुद्दा भी है, कपास का मुद्दा है, सोयाबीन का निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया, एनडीए के सहयोगी दलों में वाकई में कई मुद्दों को लेकर, कई नारों को लेकर सहमति का दौर भी देखने को मिला है। लेकिन 20 नवंबर का इंतजार सबको, जब 288 सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, और सब 23 नवंबर का इंतजार करेंगे क्या कुछ परिणाम होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पूरी ताकत सभी दलों ने झोंक दी है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।